नमस्कार। आज हम जरा गौतम अडानी के शुरुआती कारोबारी सफर पर गौर कर रहे हैं। मतलब कैसे उन्होंने अपने इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की नींव रखी। हमारे पास जो जानकारी है वो गौतम अडानी एक व्यावसायिक यात्रा स्रोत से है। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे शुरू के जो छोटे छोटे फैसले होते हैं वो आगे चल के इतनी बड़ी कामयाबी की वजह बनते हैं। स्रोत हमें बिल्कुल उन शुरुआती दिनों में ले जाता है। देखते हैं क्या क्या हुआ। हाँ, तो स्रोत में जो पहला जिक्र आता है वो काफी अहम लगता है। कॉलेज बीच में छोड़कर मुंबई चले जाना और वहाँ हीरा व्यापार में हाथ आजमाना, ये तो बड़ा बोल्ड कदम था उस वक्त के हिसाब से। बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी। ये असल में बिजनेस की ABCD सीखने जैसा था। सोचिए, मार्केट में उतरकर चीजों की कीमत समझना, मोल भाव करना और सबसे जरूरी कितना रिस्क लेना है, ये सब सीखना। हीरा व्यापार ने शायद उन्हें वो तेजी से सोचने और दबाव में फैसले लेने की कला सिखाई होगी। अच्छा, तो मतलब एक तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई। ठीक है। इसके बाद स्रोत बताता है कि उन्होंने अपने भाई के प्लास्टिक बिजनेस के लिए PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इंपोर्ट करना शुरू किया। ये तो बिल्कुल अलग फील्ड हो गई हीरा व्यापार से। हाँ, एकदम अलग। और यहीं पर स्रोत इशारा करता है कि वो मौके को पहचानने में कितने माहिर थे। ये कोई ऐसा ही सौदा नहीं था। ये ग्लोबल मार्केट में एक ज़रूरत को, एक कमोडिटी ट्रेडिंग के मौके को देखना और उस पर काम करना था। ये कह सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में उनका ये पहला बड़ा फॉर्मल कदम था। हीरा व्यापार थोड़ा शायद अनौपचारिक रहा हो। और PVC ही क्यों? क्या स्रोत कुछ बताता है कि ये मौका उन्होंने कैसे पहचाना? मतलब क्या बस सही टाइम पे सही जगह थे? देखिए, स्रोत सीधे सीधे कैसे की पूरी कहानी तो नहीं बताता, पर यह साफ है कि ये उनके भाई के बिजनेस की ज़रूरत से जोड़ा था। तो ये दिखाता है कि मौके अक्सर आपके आसपास की ज़रूरतों में ही होते हैं। उन्होंने बस एक लोकल ज़रूरत को ग्लोबल सप्लाई से जोड़ दिया। एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग थी ये। इंटरेस्टिंग। मुंबई का तजुर्बा, फिर ये PVC वाला काम। इसके बाद आता है 1988 जब अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनी, जो बाद में अडानी एंटरप्राइजेस कहलाई। स्रोत कहता है कि शुरुआत में फोकस एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटीज पर था। हाँ, और ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। अब वो सिर्फ सौदे नहीं कर रहे थे, बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर, एक कंपनी बना रहे थे। कृषि और बिजली से जुड़ी कमोडिटीज पर फोकस करना भी उस समय के हिसाब से एक सोचा समझा फैसला लगता है। ये भारत के बाजार और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को दिखाता है। ये कंपनी एक तरह से लॉन्च पैड बनी। भविष्य में जो इतना डाइवर्सिफिकेशन हुआ, अलग अलग सेक्टर्स में गए, उसकी नींव यहीं पड़ी। वो एक ट्रेडर से एक कॉर्पोरेट फाउंडर बन गए। तो अगर हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें, मुंबई, फिर PVC इंपोर्ट और फिर अपनी एक्सपोर्ट कंपनी, यही वो शुरुआती पिलर्स थे जिन पर आज इतना बड़ा ग्रुप खड़ा है ना? हर कदम दूसरे से जुड़ा हुआ सा लगता है। बिल्कुल। एक अनुभव ने दूसरे के लिए रास्ता बनाया, कॉन्फिडेंस दिया। और ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर ले आता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर की शुरुआती कामयाबी में ज्यादा क्या मायने रखता है। सही टाइम पर सही मौके को पहचान लेना, जैसे वो PVC वाला मामला था, या फिर उस मौके को हकीकत बनाने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो रिस्क लेना पड़ता है और उसे कर दिखाने की क्षमता, जैसे कंपनी बनाना। स्रोतो दोनों ही चीजें दिखाते हैं उनकी कहानी में। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सिर्फ आइडिया जरूरी है या उसे अमल में लाना ज्यादा मुश्किल है। चलिए, गौतम अडानी के इस शुरुआती सफर पर हमारी आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं।